मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सदगति कहानी का भाग 3। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभारी। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वहीं गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा? तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी? नाहक हलाकान होते हैं। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला के बस काम ही कराना जानते हैं, मांगते क्यों नहीं? दुखी, कैसी बात करते हो? बिचुरी ब्राह्मणों की रोटी हमको पचेंगी? गोंड, पचने को पच जाएंगी, पहले मिले तो पूछो मत। मूँछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। बिछुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कमर कसकर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े या ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज़ घट रही है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता? चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने सोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 प्रलांग से कम ना था। अगर सोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर सोवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ सोवा उसने ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकलने देखा तो दुखी सोवा सिर पर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखियारे, तू सो रहा है? लकड़ी को तो अभी ज्यों की त्यों ही पड़ी है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संजा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुमसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धसा जाता है। आज सवेरे जलपान तक न किया, अवकाश ही ना मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता है, जी डूबा जाता है। फिर दिल को समझाकर उठा, पंडित हैं, कहीं शायद ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, हाँ मार उसके, कसके मार, और मार उसके, कसके मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही ना है, लगा, कसके लगा। खड़ा होकर सोचने लगा, हाँ बस फटा ही जाती है उसी से दरार में। दुखी अपने होश में ना था, ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को जला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट ब्रज की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह इसी उम्मीद की दिशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर सिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चीलियाँ हो जाएं। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे एक दिन करना उचित ना समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे? दुखी चलो।
चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, वो तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या? चमरोने में हमला कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरोनों में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने में मत जाना, अभी पुलिस की तहकीक होगी। दिल लगी यह कि सब गरीब भी जान ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठाने ले जाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिन थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी ना निकला। आखिर निराश होकर लौट आए।